गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8D का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 उसके सारे पार्ट इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बच्चों ये बच्चों ने कमेंट करके मुझे बोला कि मैम इसकी वीडियो पहले डाल दीजिए, इसलिए मैं इसकी वीडियो पहले डाल रही हूँ। आपको भी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा चाहिए हो जिसकी वीडियो पहले चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण सर्वसमीका है अथवा नहीं है ना। तो फर्स्ट पार्ट है इसका cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा। अब सबसे पहले तो देखो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो चाहे राइट हैंड साइड ले लो, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करूंगी। तो आप लिख दो LHS, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LHS है ना। LHS आपके पास ये है, LHS उतार लो यहाँ पर, यानी cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब नीचे इसका आप परिमेयकरण कर दो, इसको जो आपके पास 1 माइनस साइन थीटा है इसको दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों से इसको गुणा कर दो, बस साइन यहाँ का चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, यहाँ पर देखो यहाँ साइन माइनस का है ना, तो इधर लिख दो तो ये साइन आपका प्लस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा। नीचे भी सेम वही नंबर 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब आप देखो तो यहाँ पर आपके पास एक सर्व समीका बन गई। नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ आप सर्व समीका लिख दो कि a माइनस बी और a प्लस बी ये बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हम यहाँ पर जो भी आप यहाँ सर्व समीका यूज़ करोगे उसको आप यहाँ पर लिखते जाना है ना। ऊपर वाला वैसे का वैसे ही लिख दो। तो ऊपर वाला हमारे पास कितना है cos थीटा और ये इंटू है ना, ब्रैकेट में लिख दो, इंटू का मतलब ब्रैकेट में लिख दो तब भी इंटू माना जाता है। यहाँ हमने लिख दिया साइन थीटा। अब नीचे देखो ये सर्व समीका हो जाएगी, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब 1 का चाहे आप जितनी बार भी लिखो, a स्क्वायर लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर कर दो चाहे नहीं कर दो है ना, 1 तो 1 ही रहेगा। और यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये नीचे वाला आपने इस रूप में रख दिया। अब हमारे पास देखो ये आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है आपके cos स्क्वायर थीटा के। ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक में है, आप बुक में इसको फॉर्मूला जरूर देख लेना। ये होता है देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ देखो ये 1 माइनस साइन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ आप ऐसे लिख दो, नीचे वाले को ऐसे ही, ऊपर वाला भी वैसे का वैसे लिख दो, यानी cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और नीचे को हम लिख सकते हैं, नीचे को लिख दो आप cos स्क्वायर थीटा है ना। यहाँ हमने लिख दिया इसको cos स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि देखो अब cos स्क्वायर थीटा देखो इसके पास 2 है, इसके पास आपके पास 1 है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो इसको। देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ आपके पास क्या बचा, इसका एक cos चला गया ना, तो इसके पास बचा एक cos थीटा, एक cos थीटा बचा। अब इसको फिर से लिख दो, यहाँ लिखो 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में आपको मिल गया cos थीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये देखो आपको प्रूफ करना था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। हमने यही प्रूफ कर दिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यानी आप लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS। अतः यह एक सर्व समीका है, क्योंकि इस फॉर्मूले से ये सॉल्व हो गया तो मतलब यह एक सर्व समीका है। तो लिख दो अतः यह एक सर्व समीका है ना। अब इसका पार्ट सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट है आपका 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, और ये बराबर है आपके 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखो हमें प्रूफ करना है कि दोनों एक बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, यानी LHS ले लिया।
LHS हमने यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करो, इसका इस नीचे वाले का एलसीएम ले लो। देखो नीचे यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास ये नंबर देखो, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर कि फॉर्मूला आपने यूज कर, आप नीचे यूज करोगे कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका आप एलसीएम ले लो यहाँ पर। जब ये एलसीएम हो जाएगा तो जो इसके पास नहीं है सेम वही नंबर हो जाएगा, है ना। इसके पास ये नहीं है नंबर 1 माइनस कॉस, तो यहाँ लिख दो आप कि 1 की जगह पर आप लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा। ये एलसीएम में निकाला जाता है कि नीचे के जो भी नंबर होते हैं ना, नीचे तो दोनों नंबर आप वैसे का वैसे लिख दो, लेकिन ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसकी जगह पर ये लिख दो, इसकी जगह पर ये लिख दो, है ना। अब प्लस का साइन लगा दो, इसकी जगह पर आप यहाँ नंबर लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है तो नीचे आप दोनों अलग अलग नंबर लिखना है। दोनों अलग नंबर क्या है आपके पास, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रख देते हैं। अब 1 को चाहे स्क्वायर लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है ना। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ ये कॉस आपके पास देखो ये माइनस का और ये कॉस प्लस का है, तो ये दोनों कॉस आपका कैंसिल हो गया, ये 1 और 1 मिलाकर हो गया आपके पास 2। और नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो, फॉर्मूला सूत्र होता है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप लिख दो ऊपर कितना 1 और 1 मिलाकर 2 हो गया, और नीचे हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको अलग अलग भी लिख दो, आप अलग ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जब हम अलग लिख देंगे तो देखो 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉसेक के बराबर, तो यहाँ लिख दो कि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा के बराबर। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, और यहाँ तो 2 ऑलरेडी है तो हमने लिख दिया 2, और ये हो गया हमारा कॉसेक, और ये इसका स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर थीटा, यानी यही देखो यही तो हमें प्रूफ करना था कि 2 कॉसेक थीटा के बराबर स्क्वायर थीटा के। तो आप लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, फिर लिख दो अतः यह एक सर्वसमीका है, लिख दो अतः यह एक सर्वसमीका है ना। अब इसका पार्ट थर्ड देखो, आप देखो थर्ड पार्ट है इसका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर है 1 अपॉन 3 के, है ना। तो आप ले लो LHS, आप ले लो LHS को प्रूफ करना है कि RHS के बराबर है, अगर होगा तो यानी सर्वसमीका है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हमारे पास LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये LHS हो गई। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पर आप कॉस लिख सकते हो, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो फिर एक फॉर्मूला यूज कर दो, साइन अपॉन में कॉस बराबर होता है आपका tan के, तो यहाँ लिख दो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। तो साइन और कॉस बराबर क्या होता है tan के, स्क्वायर तो लगा ही है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये देखो यहाँ तो tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये आपका RHS के इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ लिख दो आप LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, और अतः यह एक सर्वसमीका नहीं है। देखो लिख दो कि अतः यह एक सर्वसमीका नहीं है। अब इसका पार्ट ऑफ फोर्थ देखो, दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है आपका 1 के, है ना।
तो आप LHS ले लो। LHS आपके पास कितना है, ये है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखो कॉस को अभी हमने ऊपर भी प्रूफ करा, कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको आप कॉस को आप 1 माइनस साइन थीटा लिख दो, तो यहाँ लिख दो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ये साइन प्लस का है, ये साइन माइनस का, ये यहाँ कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके पास 1, यानी 1 बचा, यही हमें प्रूफ करना था। तो लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, और यहाँ एक सर्वसमीका है। देखो यहाँ हमने लिख दिया कि अतः यहाँ एक सर्वसमीका है ना। अब इसका पार्ट 5 देखो बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप, है ना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और जब कोई साइन नहीं होता है तो इंटू मानते हैं, यानी इंटू कॉस थीटा बराबर है आपके कॉट थीटा के बराबर है। अब आप देखो कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले तो लिख लो LHS, है ना, ये आपका LHS हो गया, LHS यही। अब इसको आप फिर से लिख लो ना, मैं इसी में बता दे रही हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला आप लिख लो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपके पास देखो, तो इधर वाले नंबर को वैसे का वैसे लिख दो, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन लगा दिया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे देखो इसके पास भी साइन है, इसके पास भी साइन है, तो साइन को आप कॉमन ले लो, कॉमन यानी उभयनिष्ठ हमने ले लिया। जब दोनों का साइन बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये वाला साइन 2 थे, बाहर चला गया, तो 1 बचा, 1 की जगह पर हमने 1 लिख दिया, 1 प्लस हो गया कॉस थीटा हो गया हमारे पास। अब आप देखो यहाँ हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख दो कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ चाहे नहीं लगाओ एक ही बात होती है। यहाँ आप लिख दो फिर से इसको कि 1 प्लस कॉस थीटा साइन माइनस का, और इसको आप इस रूप में लिख दो, यानी इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो हमने इसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया, और नीचे वाला वैसे का वैसे ही लिख दो। नीचे लिख दो आप साइन थीटा, और यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये आपका सेम हो गया, लेकिन अभी इसको आगे खत्म कर देते हैं ना। देखो इससे पहले देखो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। यहाँ देखो माइनस का साइन होगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। आप इसको कॉमन ले लो। हमने यहाँ ऊपर कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा। जब हमने देखो यहाँ कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास ये 1, और इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये साइन तो चेंज है, तो ये हमारे पास प्लस का था माइनस का हो जाएगा। और यहाँ ये पूरा वैसे का वैसे, वो साइन इसका चेंज कर दो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। देखो क्या किया हमने, इसको कॉमन ले लिया, और माइनस का साइन था तो अंदर का जो भी साइन था देखो ये तो 1 सा चला गया, यानी 1। और यहाँ पर ये हमारे पास वैसे का वैसे लिख दिया, बस इसका साइन चेंज कर दिया। और नीचे आप इसको वैसे का वैसे फिर से लिख दो, यानी साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ आपका कैंसिल हो गया। फिर देखो 1 ये प्लस का है, ये 1 आपका माइनस का है ना, तो 1 प्लस का और 1 माइनस का ये यहीं आपका कैंसिल हो गया। अगर ये ब्रैकेट आप नहीं लगाओगे तो ये यहीं कैंसिल हो गया।
तो बचा हमारे पास क्या, ऊपर का यहाँ पर खाली हमें कॉस, हमारे पास कॉस बचा, तो आपने लिख दिया कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, नीचे हमारा बचा साइन थीटा। अब कॉस अपॉन में साइन होता है आपके कॉट के बराबर, यहाँ लिख दो कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, है ना। यही हमें प्रूफ करना था। तो आप लिख दो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, और यह एक सर्वसमीका है। देखो हमने लिख दिया LHS इज इक्वल्स टू RHS, और अतः यह एक सर्वसमीका है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 6। देखो इसका लास्ट पार्ट है आपका, पार्ट नंबर 6 है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है आपके सेक थीटा के बराबर। तो देखो समझ लो कि इसके नीचे भी 1 लगा है ना। तो इसका ये LHS को हम प्रूव कर देंगे RHS के बराबर। तो LHS हमारे पास ये LHS है, लिख दो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया। अब नीचे वाले इसकी जब हम इसका LCM ले लेंगे, देखो नीचे नंबर जब LCM हो जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे तो दोनों सेम है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा, नीचे तो सेम नंबर बन गया, और ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इधर, और यहाँ इसके साथ तो इसके नीचे तो ये था ही, इसलिए इसको वैसे ही लिख दो, यानी tan स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास देखो tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लिख दो tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले आपके बुक में है, आप जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन करती जा रही है मैं आपको साइड में लिखती जा रही हूँ, आप इसको याद कर लेना जरूर, है ना। तो tan की जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस सेक थीटा, और इसको लिख दो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे आप वैसे का वैसे लिख दो, यानी 1 प्लस सेक थीटा, नीचे हमने लिख दिया, है ना। अब आप देखो ये आपकी सर्वसमीका बन जाएगी ऊपर, यहाँ देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका बन सकती है, इसको यहाँ आप फिर से लिख दो, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो तब भी 1 ही रहेगा, है ना। तो इसको तो वैसे का वैसे लिख दो, यानी 1 प्लस में सेक थीटा, और इसको आप इस फॉर्म में लिख दो, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख दो। तो हमने लिख दिया सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, नीचे आप फिर वैसे का वैसे लिख दो, यानी 1 प्लस सेक थीटा हमने नीचे लिख दिया। अब आप देखो इनके दोनों के पास सेम नंबर है, लेकिन अगर इसको आप ऐसे लिख दो कि 1 प्लस सेक थीटा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना। तो एक बार आप लिख दो इसको 1, देखो ये वाला तो वैसे का वैसे लिख दो 1 प्लस सेक थीटा, और इसको भी वैसे ही लिख दो, पहले लिख दो 1 को पहले लिख दिया हमने 1 प्लस सेक थीटा, और इधर ये यहाँ इधर वैसे ये वाला वैसे का वैसे लिख दो, यानी सेक थीटा माइनस 1, और नीचे आपके पास जो LCM है यानी 1 प्लस सेक थीटा, नीचे वैसे लिख दो। अब आप देखो ये दोनों सेम नंबर है, तो इसको कॉमन ले लो, जब सेम नंबर है तो हमारे पास हो गया 1 प्लस सेक थीटा। जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, इसकी जगह पर आप लिख दोगे 1, और ये देखो प्लस का साइन, यहाँ हमने इसकी जगह 1 लिख दिया प्लस का साइन, और ये वाला वैसे का वैसे लिख दो, यानी सेक थीटा माइनस 1, और नीचे आपके पास हो गया 1 प्लस सेक थीटा। अब देखो 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, ये 1 प्लस सेक माइनस 1। यहाँ देखो अब ये वाला प्लस का 1 है, इधर वाला माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास सेक थीटा, है ना। और यही हमें प्रूफ करना था कि सेक थीटा के ये बराबर है, तो लिख दो LHS इज इक्वल्स टू
RHS और अतः यह एक सर्वसमिका है ना। यह एक सर्वसमिका है। बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं जल्दी से जल्दी सारे वीडियो आपके फ़ोन पर अपलोड कर दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। बाय बच्चों।